हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग के इस समय बज रहे हैं 7 और मैं 6:30 बजे उठी थी। थोड़ा सा वॉक वगैरह किया और उसके बाद फ्रेशनअप हुई मैं और बच्चों को उठाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि आज बच्चों को जाना है स्कूल। और काफ़ी दिन से मतलब ब्लॉग भी मेरे नहीं आए और बच्चों के स्कूल के नागे भी बहुत हो रहे हैं। और ये मॉर्निंग का व्यू मैं आपको अपनी बालकनी से दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा सा रोज़ खिला है तो मैंने सोचा चलिए इसको कैप्चर कर लेती हूँ। प्लांट्स लगाओ और अच्छे चल जाते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है और जब उसमें फ्लावरिंग होती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस समय सर्दियों में ना तो प्लांट की हालत ख़राब है, इतना घना कोहरा हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, दोनों ही चीज़ें पौधों को बहुत नुकसान देती हैं। फिर इसके बाद मैंने बच्चों को उठाया और उसके बाद आ गई नीचे अपना रूटीन का काम करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है किचन में आने के बाद में अपने बर्तनों को लगाना, स्लैब साफ़ करना और फ्रिज से जो भी सामान है वो बाहर रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, जिससे उन्हें पकाते समय ज़्यादा समय और ज़्यादा गैस ना खर्च हो। तो इस ये सारे काम करने के बाद में मैंने चढ़ाया अपने लिए पानी अजवाइन का। और कल ये मैं अजवाइन भिगोना भूल गई थी। वैसे आप भिगो दो अजवाइन तो बहुत अच्छे से मतलब इसका जो भी फ्लेवर होता है, जो भी इसके बेनिफिट्स होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन मैं भूल गई थी तो अच्छे से मैं इसे बॉईल कर लूँगी, फिर उसके बाद सिप सिप करके पीऊँगी। और आज मुझे निकालना है घी भी, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि उसे मथ के निकालूं। वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन मलाई भी बहुत थोड़ी सी थी तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही कर देते हैं। फिर इसका जो मावा जो भी निकलेगा उसका देखती हूँ क्या क्या करना है। पूजा में ना घी की बत्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो ये मुझे निकालना ज़रूरी था घी। तो फटाफट मैंने ये घी निकाला और इतना सा घी मेरा निकल आया जो पूजा का 1 हफ्ते का काम चल जाएगा। यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन में जाएगा मेथी के पराठे और जिसका आटा मैंने बीच में ही लगा दिया था। जैसे समय मिलता है ना, हर एक चीज़ कैप्चर नहीं कर पाती हूँ वीडियो में। तो जैसे ही समय मुझे मिला तो मैंने सब्ज़ी भी कट करके रख दी थी और ये आटा भी मैंने गूँथ दिया था। और मैं इससे पहले किस तरीके से मेथी के पराठे बनाती हूँ इसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे पराठे बच्चों के सेके और दही के साथ मैं इसे बच्चों के टिफ़िन में रखूँगी और दही में हींग और जीरे का छौंका बस लगा दूँगी। तो यहाँ लंच भी मेरा तैयार हो रहा था और बच्चों का स्कूल है 9:30 बजे का। तो तब तक तो वेट नहीं कर सकते हैं तो मैंने लंच बनाने के बाद में फटाफट क्लीनिंग अपना स्टार्ट कर दी। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब रहती है सोफ़े की, क्योंकि सोफ़े को मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। सारा दिन इस पे बैठा जाता है तो सबसे पहले इसे झाड़ कर सही से इसको अरेंज करूँगी। फिर उसके बाद अपनी कारपेट को साफ़ करूँगी और कारपेट को साफ़ करने के लिए मैं डेली वैक्यूम नहीं चलाती हूँ और इसका एक बहुत अच्छा ब्रश आता है, वो ब्रश मेरे पास है तो उसकी हेल्प से कारपेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इससे कारपेट साफ़ करने से पहले आज धूप बहुत अच्छी निकल रही थी, मतलब हवा तो चल रही थी लेकिन धूप बहुत अच्छी निकल रही थी। तो मैंने सोचा जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं अपने वो सारा मैं बाहर रख दूँ तो इनको भी धूप लग जाए, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा इस समय पड़ गई थी तो प्लांट्स की बड़ा हालत ख़राब थी। जितने भी गमले हैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, कुछ की पत्तियाँ भी पीली पड़ रही थी, कुछ की झड़ रही थी। तो इनको समय समय पे धूप वगैरह दिखाते रहना चाहिए। और बाहर भी जो गमले रखे थे उनका भी यही हाल था। तो कहा जाता है ना, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी दोनों ही हम इंसानों के लिए जैसे नुकसान देती हैं ना, वैसे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत नुकसान देती हैं। तो इस ब्रश की हेल्प से बहुत जल्दी कारपेट साफ़ हो जाता है। और डेली मैं वैक्यूम नहीं करती हूँ और वैक्यूम मैं 15-20 दिन में एक ही बार करती हूँ और इस ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से कारपेट में साफ़ कर लेती हूँ। बस बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया था तो आसी की मैंने यहाँ पे चोटी बनाई और उन लोगों को स्कूल भेजा। और जब तक मैंने इतने काम किए ना तो दूध बाहर निकल कर आ जाता है। बस वही कहावत है ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाली। तो ज़रा सा भी चूक जाओ बस दूध बाहर। तो वैसे भी मैं स्लैब
जब भी किचन का काम ख़त्म करती हूँ तो स्लैब साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी लंच की भी तैयारी हो गई थी, ब्रेकफ़ास्ट की भी तैयारी हो गई थी, तो उसके बाद गैस साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो अब भी गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि दूध वग़ैरह फैल गया है तो थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ गया है। और वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि सुबह शाम को भी मैं गैस साफ़ करके ही सोती हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। जो भी तैयारी करनी होती है वो सब शाम को ही कर लेती हूँ, तो इतना गंदगी नहीं होती। लेकिन दूध गिर जाने की वजह से थोड़ा ज़्यादा सही से साफ़ करना पड़ा, तो मैंने अच्छे से गैस और सामने की जो टाइल्स है वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और सही से साफ़ करके ही बाद में मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि एक बार में ही जितना कूड़ा निकलना होता है निकल जाता है, फिर बार बार गंदगी नहीं फैलती है। और ओपन किचन होने के बहुत से एडवांटेज भी हैं, तो बहुत से डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि अगर आपका ओपन किचन है ना, तो इसको अगर ज़रा सा भी फैला रहता है तो ऐसा लगता है पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। तो हमेशा आपको इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाना पड़ता है। बंद किचन होता है तो अगर आपके किचन में कुछ भी फैला है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी नज़र नहीं वहाँ पर जाती है। अगर आपके घर में कोई भी इंटर कर रहा हो, अगर ओपन किचन है तो सबसे पहली नज़र किचन में ही जाती है, तो इसका बड़ा डिसएडवांटेज है ओपन किचन का यही। और बंद किचन होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी अन्नपूर्णा माता का वास रहता है और इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मॉर्निंग के कुछ यही काम है, जैसे नाश्ता और लंच की तैयारी हो जाने के बाद में अपना किचन साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद जो बर्तन होते हैं, रात के दूध की गिलासें होती हैं या चाय और बच्चों के दूध के कप होते हैं, वो साफ़ करना। रात में रोटी का डोंगा भी मैं साफ़ करके नहीं सोती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत खाना बचा के मैं रखती हूँ। और उसके बाद जो सुबह का खा जो रात का बचा हुआ खाना होता है उसे गाय माता को खिलाने के बाद में ही रोटी का डोंगा साफ़ करती हूँ। तो इतने बर्तन तो सुबह मॉर्निंग में ठीक ठाक निकल आते हैं, तो उसको वॉश करने के बाद में ही मैं अपना क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ। फिर नीचे क्लीनिंग हो जाने के बाद मैं ऊपर आई तो ऊपर बहुत सारे कपड़े फैले पड़े हुए थे, और ये लास्ट का लॉट है मेरा वैष्णो जी से आने के बाद में। तो इसे भी मैंने वॉश कर दिया है। अब इतना मतलब कपड़ों का काम नहीं रह गया है, अब डेली के कपड़े जो निकलेंगे वही वॉश होंगे। और इसी के साथ-साथ मैंने लगा लिया है अपना फेस मास्क, क्योंकि इसके नहाने से पहले अगर आप लगा लो चीज़ों को, फेस मास्क वगैरह है तो अच्छे से वो लग जाता है, फिर अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और नहाने के बाद में अगर मास्क वगैरह लगाओ तो मुझसे इतना नहीं होता है। और जो भी काम करना होता है अपना स्किन केयर का, मैं नहाने से पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। और इस तरीके के काम जैसे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना हुआ या प्रेस करना हुआ, तो उसी चीज़ों को उसी समय मैं इन चीज़ों को चूज़ करती हूँ, जैसे मास्क लगाना हुआ या अपनी स्किन केयर करना हुआ। तो इससे दोनों काम मेरे पैरेलल चलते रहते हैं। एक तरफ स्किन केयर चलता रहता है और दूसरी तरफ घर के काम चलते रहते हैं। अलग से हम लेडीज़ों को इतना समय नहीं मिलता है कि अलग से कोई काम करके बैठो। और ये सब करने के बाद में बज गए थे 10:30, और इस समय मैं नहा धो के पूजा कर लिया था मैंने, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। और ये वही मावा है जो मलाई से निकला था, और इसे मैं थोड़ा सा मेल्ट करके फ्रिज में रख दूंगी। बाद में इसका क्या करना है वो देखूंगी। और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी लगा है। मैंने डाल दिया इसमें मस्टर्ड ऑयल, और आलू गोभी की सब्जी बनेगी। तो ये फटाफट मैं इसको छौंक लूँगी, और दूसरी तरफ मैं अपने नाश्ते के लिए मेथी के पराठे बनाऊंगी, जो बच्चों को सुबह लंच में दिया था, वही हम लोगों का ब्रेकफास्ट होगा। साथ साथ में और भी मैं काम करती रहती हूँ, जैसे कोई चीज़ें फैली हुई हैं या बर्तन लगाना हुआ है तो ये भी मैं करती रहती हूँ, ताकि बहुत सारा काम ना फैले। और इसी के बीच में नहाने के बाद, जैसे ही मैं नहा कर आई वैसे ही मैंने मशीन भी लगा दिया था। तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए, पूजा करी, नाश्ता वगैरह बनाया, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। और कपड़े धुल गए थे, और नाश्ता वास्ता करने के बाद में मैं जाऊंगी छत पर, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली है। काफ़ी दिनों बाद धूप इतनी अच्छी निकली है। हवा तो तेज़ चल रही है लेकिन धूप भी बहुत अच्छी निकली है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए पराठे सेक लूँगी, और फिर उसकी बाद जाती हूँ छत पर। छत पे आने
जाने के बाद में ना धूप बहुत अच्छी लग रही थी और यहाँ पर मैंने कपड़े फैलाए और फटाफट कपड़े सूख भी जाएंगे। धूप भी अच्छी निकली है और हवा भी अच्छे से चल रही है। थोड़ा बहुत धूप अगर कपड़ों में लग जाती है ना तो वो उतनी स्मेल नहीं आती है। पंखे में आप कितना भी कपड़ों को सुखा लो, मशीन में सुखा लो, लेकिन धूप की बात ही अलग होती है। धूप में सूखे हुए कपड़ों की बात ही अलग होती है। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन मैं थोड़ी देर कपड़े फैला के थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।